दोस्तों, हर साल हम टीवी पर वही तस्वीरें देखते हैं। गांव डूब गए, शहर डूब गए, लोग बेघर हो गए, जानवर बह गए और नेता लोग कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, कुदरत की मार है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई सिर्फ ये कुदरत की मार है या फिर सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से हर साल भारत में लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लाखों की तादाद में फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लाखों की तादाद में लोग, पशु इस बाढ़ से, इस आपदा से प्रभावित होते हैं। पंजाब, जिसे हमारे भारत देश की अनाज की कटोरी कहा जाता है, इस वर्ष पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। पंजाब, जिसे हम देश की अनाज की कटोरी कहते हैं, वहां इस बार भी बाढ़ आई है। कारण सतलुज और व्यास जैसी नदियां उफान पर हैं और डैम से पानी छोड़ना। लेकिन असली सवाल ये है, सरकार ने डैम मैनेजमेंट और नदियों की सफाई सालों से क्यों नहीं की? किसान की फसल बर्बाद, गांव डूब गए और नेता फोटो खिंचवाते रहे हैं कि हम राहत बांट रहे हैं। राहत तो बाद में मिलती है, रोकथाम पहले होनी चाहिए थी। हरियाणा, यमुना का कहर। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया और पानी पूरा यमुना में आकर बस्ती बस्ती डुबो गया। क्या सरकार ने वैकल्पिक रिजर्वायर बनाए? नहीं। क्या समय रहते चेतावनी दी? नहीं। आधे गांव वालों को तो तब जाकर के पता चला जब पानी उनके आंगन में आ घुसा। फिर कहते हैं ये नेता लोग की प्रकृति की देन है, कुदरत की मार है। भाई, प्रकृति की देन है, लेकिन लापरवाही की कमाई है। ये सब जो आज हमारे देश में बाढ़ प्राकृतिक आपदा के रूप में हर गांव को डुबो रही है, ये हमारे सरकार, हमारी सिस्टम की लापरवाही है। रूस जैसा देश पूरे समुद्र को सुखा देता है और भारत जैसा देश पानी के प्रभाव को रोक नहीं सकता। और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। बिलीव ही नहीं होता कि हम ढोंग का नाटक कर रहे हैं, लोगों में ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि हम जो हैं वो विश्व गुरु बनने वाले हैं। देश की 5वीं या 4थी अर्थव्यवस्था कहा जाने वाला भारत देश इस समय पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। दिल्ली, यमुना और राजनीति। दिल्ली में तो हर साल वही ड्रामा होता है। यमुना खतरे का स्तर पार करती है, ITO पुल डूब जाता है और यमुना से लोग 3 की छतों पर चढ़कर मदद की गुहार लगाते हैं। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती हैं। कहते हैं ये हमारा काम नहीं, ये उनका काम है। जनता पूछे कि भाई किसका काम है? जनता पूछ पूछ करके, हाथ पैर जोड़ करके पैरों में गिर पड़ती है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। आगरा, मथुरा, वृंदावन, धरोहर और धर्म दोनों डूब गए। यमुना जी आगरा पहुंचती है तो ताजमहल के पास पानी भर जाता है। मथुरा और वृंदावन में तो बाढ़ का पानी मंदिरों और घाटों तक पहुंच जाता है। नेता वहां जाकर हाथ जोड़कर फोटो खिंचवा लेते हैं, देखिए हम जनता के बीच में हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर समय रहते नदी की गाद निकाली जाती, तटबंध मजबूत किए जाते, तो भगवान की मूर्तियां पानी में न डूबती और ताजमहल के सामने नाव न चलती। ये सब सिस्टम की लापरवाही और सरकार का निकम्मापन है। हिमाचल में हर साल भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से तबाही होती है। आज के समय में सैटेलाइट से बारिश का पूरा डेटा मिलता है, लेकिन गांव वालों तक समय पर चेतावनी क्यों नहीं पहुंचती? क्यों नहीं हर गांव में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे? जब हादसा हो जाता है तब
हेलीकॉप्टर भेजकर राहत बांट दी जाती है। यानी यहाँ भी इलाज, लेकिन बचाव कहीं भी नहीं। अगर आप बचाव ही कर लोगे तो इलाज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर वोट कैसे बनेंगे? हम आपको बताते हैं कि बाढ़ कैसे रोकी जा सकती थी। दोस्तों, अगर सरकारें वाकई गंभीर होती तो ये कदम बहुत पहले उठाए जाते। हर साल नदियों की गाद सफाई, डैम और बैराज का साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्लड जोन को खाली रखना, अवैध निर्माण पर रोक, गांव-गांव में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा करके इस बाढ़ को और बाढ़ से प्रभावित लोगों की जान बचाई जा सकती थी। डेमोक्रेसी के इस देश में नेताओं की बयानबाजी, कटाक्ष। जब बाढ़ आती है तो नेता कहते हैं हम हर संभव मदद करेंगे। कुछ नेता नाव पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर से चावल फेंकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर साल भर क्या तैयारी की जाती है। जनता बाढ़ में डूबती है और नेता अगले चुनाव में कहेंगे हमने राहत बांटी थी, इसीलिए हमें वोट दीजिए। सवाल ये है कि वोट राहत बांटने पर मिले या तब जब बाढ़ आ ही ना हो। सच कहूं तो मैं आपसे कि जो वोट है वो उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो आपकी सुने, आपके परिवार की सुने। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जनता को जगाना है, जनता को जागना होगा। दोस्तों, बाढ़ पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकती, लेकिन इसका असर बहुत हद तक कम किया जा सकता है। आज पंजाब से लेकर दिल्ली और हिमाचल तक लोग घर बार छोड़कर सड़क पर हैं। ये सिर्फ कुदरत की मार ही नहीं, ये व्यवस्था की नाकामी है, ये सिस्टम की नाकामी है। अब वक्त आ गया है कि जनता सवाल पूछे। सरकारें टैक्स लेकर हमें सुरक्षित क्यों नहीं रख पाती? वरना हर साल की तस्वीरें, वही मौतें, वही राजनीति और फिर वही बहाने मिलते हैं कि ये कुदरत की मार है। तो दोस्तों, बाढ़ हमें सिर्फ गीला नहीं करती, ये हमारी उम्मीदों, हमारी मेहनत, हमारी सुरक्षा सब बहा ले जाती है। अब फैसला आपका है, क्या हम हर साल डूबते रहेंगे या नेताओं से पूछेंगे बाढ़ आनी जरूरी थी या आपकी नाकामी? इस समय भारत का एक राज्य पंजाब पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन उसकी मदद के लिए केंद्र सरकार का एक भी बयान सामने नहीं आया है। पंजाब की तबाही के जो आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इस वर्ष के अगस्त 2025 में हलचल मची जब पंजाब में लगभग 1400 गांव 23 जिलों में बाढ़ ने दस्तक दी। 23 लोग मारे गए और 3,55,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर खेती पानी में डूब गई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार लगभग 3 से 3.5 लाख एकड़ जमीन में फसलें डूबी और 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए, यानी कि उन्हें अपना प्रवास त्यागना पड़ा। दिल्ली और यमुना का कहर, रिकॉर्ड स्तर पर पानी। यमुना नदी ने 207.44 मीटर से 207.48 मीटर का स्तर छू लिया, जो पिछले 60 वर्षों में तीसरी बार दर्ज किया गया। इस कारण से दिल्ली और नोएडा के कई निचले इलाके डूब गए, जैसे मोनेस्ट्री मार्केट, सिविल लाइंस और सचिवालय तक लगभग 12,000 लोग निकाले गए। कुछ तंबुओं, कुछ अस्थायी शेल्टर में लोग रहने को विवश हैं। हिमाचल और उत्तर भारत, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन। उत्तर भारत में मानसून 2025 सबसे अधिक तादाद में बारिश लाया। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की खबरें सामने आई। हिमाचल के मंडी जिले में 3 लोग भूस्खलन में मारे गए, जबकि
जम्मू कश्मीर में दीवार गिरने से एक महिला और उसकी बेटी की जान गई। सरकार की नाकामी वास्तविक नियंत्रण से कोसों दूर है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को, इस तरह के सबूत आपके सामने लाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। मेरा मकसद केवल इतना है कि आप सभी लोग जागृत हों और सरकार से जवाबदेही मांगें, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो संविधान है, हमें ये हक देता है कि हम सरकार से सवाल पूछें और जवाबदेही मांगें। लेकिन हमारे भारत देश का जो आज का नौजवान है, वो एक साथ एकजुटता बनाना ही नहीं चाहता और ना ही सरकार से जाकर के सवाल पूछना चाहता है। अगर आज का युवा सरकार से सवाल पूछे तो सरकार काम करने पर जोर देगी, लेकिन आज का युवा जागृत ही नहीं है, तो सरकार किसे जवाब दे, किसे जवाबदेही देगी? क्योंकि जो आज का युवा है वो सरकार से जवाब मांगता ही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाकर मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप सभी जागृत हों और देश में ऐसे नेताओं को चुनें जो वास्तव में हमारे देश के लिए काम करना चाहते हों। हमारा देश आजादी के बाद में केवल ऐसे 3 नेताओं के साथ ही अच्छे राजनीतिक संतुलन में रहा। जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके समय में हमारा भारत देश एक निष्पक्ष तरीके से सामने था देश के सामने। जब हमारे देश में इंदिरा गांधी शासन था, उस समय भी हमारा देश मजबूत स्थिति में था। जब हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, तब हमारा देश ऐसी स्थिति में था कि हमारे देश की तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि ये जो नेता थे ये केवल अपने देश के बारे में सोचते थे। लेकिन आज का नेता अपने देश के बारे में नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के बारे में सोचता है कि हमारी पार्टी इस वर्ष जीते, उस वर्ष जीते, उस स्टेट से जीते, उस स्टेट में हमारे कितने MP हैं, कितने MLA हैं। केवल ये जो नेता हैं इसी राजनीति में हैं, उनका ध्यान देश की समस्याओं के ऊपर जाता ही नहीं है। उनका ध्यान तो केवल किस स्टेट में कितनी सीटें लानी हैं, किस स्टेट में अपनी पार्टी को मजबूत करना है, किस स्टेट में अपनी राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा करना है, इसी में लगे हुए हैं। सरकार के किसी भी MLA MP का ध्यान सरकार हमारे भारत में कहां पर कमी है उस पर जाता ही नहीं है। संसद में बैठने वाले सांसदों का ध्यान इस बात पर है कि समोसे का साइज कितना होना चाहिए। अगर समोसा बड़ा है तो उसका प्राइस अधिक होना चाहिए, अगर समोसा छोटा है तो उसका प्राइस कम होना चाहिए। हमारे भारत के सांसदों की केवल यही मनोकामना है, यही भावना है। वो केवल सांसद को कपिल शर्मा शो समझ रहे हैं, जबकि संसद हमारे देश का एक ऐसा सदन है जिससे पूरी सरकार चलती है। तो दोस्तों, आपसे इस वीडियो के माध्यम से केवल यही कहूंगा कि पढ़ें और पढ़कर के सरकार से, सिस्टम से जवाबदेही मांगना सीखें कि जवाबदेही कैसे मांगी जाती है। अगर आप जवाबदेही मांगेंगे तो सिस्टम सुधरेगा और हमारे देश की हालत सुधरेगी। अगर आप जवाबदेही नहीं मांगेंगे तो नेता लोग भी किसी को जवाब नहीं देंगे और हमारा देश
ऐसे ही जो विचारधारा है कि 2047 तक विकसित हो जाएगा, विकसित नहीं होगा और 2047 तक आप हम सभी इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। फिर 2047 तक हम ये देख ही नहीं पाएंगे कि हमारा देश विकसित है या नहीं है। दोस्तों, ये एक्सपोज वीडियो जो है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वो अपने आप से सवाल पूछे कि क्या मैंने वास्तव में ये एक्सपोज वीडियो बनाकर कोई गलती की है। अगर मैंने गलती की है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि अगर मैं जवाबदेही सरकार से मांग रहा हूं तो इसमें कहीं ना कहीं संविधान की कमी है। जय हिंद, जय भारत।